नमस्कार आपण शुणुछंती ओम एफएम। विक्रम बेताल कहानी किए अधिक पापी स्त्री ना पुरुष। चतुर्थ कहानी बेताल 25। भोगवती नामक एक नगर थिला। राजा रूपसेन सेठारे राजत्व करुथिले। तांकर चिंतामणि नामक एक शुकपक्षी थिला। दिने राजा तांकु पचारिले मोर विवाह काहा सहित हेबो। शुक कहिला मगध राजांको झियो चंद्रावती सहित हेबो। राजा ज्योतिषंकु डाकी पचारिले से मध्य सेहिपरि कहिले। अन्य पक्षरे मगधर राजकुमारींकर एक मयना थिला। एहार नाम मदन मंजरी थिला। गोटिए दिन राजकुमारी ताकु पचारिले जे से काहाकु विवाह करिवे। मयना कहिला भोगवती नगरर राजा रूपसेनंको सहित हेबो। किछि दिन परे उभयंको विवाह होइगला। रानी मध्य तांको मयनाकु निज सहित आनिथिले। राजा एवं रानी शुक एवं मयनांकु विवाह करी एक पिंजरारे रखिले। गोटिए दिन शुक एवं मयनांको मध्यरे जुक्तितर्क हेला। मयना कहिला पुरुषमाने हेउछंती खराब महापापी, विश्वासघातक एवं अधार्मिक। शुक कहिला महिलामाने हेउछंती खराब मिछुआ, लोभी एवं हत्याकारी। जेतेबेले उभयंको मध्यरे झगड़ा बढ़ीगला। राजा कहिले कथा कौन तुमे निज निज मध्यरे काहींकी झगड़ा करुछ। मयना कहिला महाराज पुरुषमाने बहुत खराप। एहा परे मयना एक कहानी कहिला। एलापुर सहररे महाधन नामक जणे व्यवसायी रहुथिले। विवाहर बहुत दिन परे तांकठारु एक पुओ जन्म हेला। व्यवसायी तांकु बहुत भल भाबरे पालन कले, किंतु पुओटी बड़ हेला एवं जुआ खेलिबा आरंभ कला। एही समयरे व्यवसायीटी मरिगला। पुओटी जुआरे तांकर समस्त संपत्ति हराइला। जेतेबेले तांको पाखरे किछि नथिला, से सहर छाड़ी चंद्रपुरी नामक एक सहररे पहुंचिला। हेमगुप्त नामक जणे महाजन सेठारे रहुथिला। से तांको पाखकु जाई तांको बापांकु परिचय कराई कहिला जे मु एक जहाज सहित व्यवसाय करिबाकु जाइथिली। मु जिनिषपत्र बिक्री करी टंका रोजगार कली, किंतु फेरिबा समयरे समुद्ररे एते झड़ हेला जे जहाज बुड़ीगला एवं मु भगवानंको दयारु बंची जाइछि। सेही व्यवसायींको रत्नावती नामक एक झियो थिला। घरे बसी एते भल पुओ व्यवसायीटीए पाखरे पाई बहुत खुशी हेले। से सेही पुओकु तांको घरे रखिले एवं किछि दिन परे तांको झियो सहित तांकर विवाह कराई देले। दुहें सेठारे रहिबा आरंभ कले। शेषरे गोटिए दिन पुओटी निज स्त्रींको सहित निज घरकु जिबाकु स्थिर कले एवं सेमाने सेठारु चालीगले। व्यवसायी बहुत टंका देले एवं सेमानंको सहित जणे दासीकु पठाइले। रास्तारे एक जंगल थिला। सेठारे पहुंचिबा परे पुओटी महिलांकु कहिला एठारे बहुत भय अछि, तुमर अलंकार काढी मो कटिरे बांधी दियो। झियोटी मध्य सेहिपरि कला। एहा परे पुओटी पाळकी बाहकमानंकु टंका देई पाळकी फेराई आनी दासीकु हत्या करी कूअरे पिंगी देला। ता परे से स्त्रीकु कूअरे पिंगी देई आगकु बढ़िला। स्त्री कांदिबाकु लागिला। जणे यात्री सेठाकु जाउथिला। जंगलरे कांदना शब्द शुणी से सेठारे आसी ताकु कूअरु बाहर करी तांको घरकु नेइगला। स्त्री घरकु जाई तांको पितामातांकु कहिला जे बाटरे चोरमाने आमकु आक्रमण कले। आमर अलंकार छड़ाई नेई दासीकु हत्या करी मोते कूअरे पिंगी देई पळाई गले। बापा तांकु सांत्वना देई कहिले जे तुमे चिंता कर नाही, तुमर स्वामी निश्चय जीवित अछंती एवं कौनसी दिन आसिबे। अन्य पक्षरे पुओटी अलंकार नेई सहररे पहुंचिला। से जुआरे निशाग्रस्त थिला। से जुआरे समस्त अलंकार हराइला। जेतेबेले तांकर अवस्था खराब होइगला, से तांको ससुर घरकु पुओ जन्म करिथिबा बाहाना करी चालीगले। सेठारे पहुंचिबा परे से प्रथमे जाहांकु भेटिथिले से तांको स्त्री थिले। से बहुत खुशी थिले। से तांको स्वामींकु कहिले तुमे चिंता करिबा उचित नुहे, मु नेठाकु आसिबा परे किछि भिन्न कथा कहिथिली। से तांको कथा तांकु कहिले। व्यवसायी तांको जवाईंकु भेटी बहुत खुशी होइथिले एवं से तांकु घरे बहुत भल भाबरे रखिथिले। किछि दिन परे गोटिए दिन जेतेबेले झियोटी तांको अलंकार पिंधि शोइथिला, से चुपचाप तांकु एक छुरीरे हत्या करी तांको अलंकार नेई पळाई गले। मयना कहिला महाराज मु एसबु निज आखिरे देखिछि। पुरुष लोकमाने एते पापी। राजा शुककु कहिले एबे तुमे मोते कुह काहींकी स्त्रीमाने खराप। एहा उपरे शुक एक कहानी कहिला। सागर दत्त नामक जणे व्यवसायी कांचनपुररे रहुथिले। तांकर श्रीदत्त नामक एक पुओ थिला। सेठारु किछि दूररे श्रीविजयपुर नामक आउ एक सहर थिला। सेठारे सोमदत्त नामक जणे व्यवसायी रहुथिले। तांकर एक झियो थिला जाहार विवाह श्रीदत्तंको सहित होइथिला। विवाह परे श्रीदत्त व्यवसाय पाई विदेश जाइथिले। 12 वर्ष बीतीगला एवं से फेरिले नाही, तेणु जयश्री चिंतित हेबाकु लागिले। गोटिए दिन से तांको छात उपरे ठिया होई जणे पुरुषंकु देखिले। तांकु देखिबा मात्रे से तांको प्रति आकर्षित होइगले। से तांकु तांको बंधुंको घरकु डाकिले। राति हेबा मात्रे से सेही बंधुंको घरकु जाई सारा राति सेठारे रहुथिले एवं प्रभात हेबा पूर्वरु फेरी आसुथिले। एहीपरि अनेक दिन बीतीगला। एही मध्यरे गोटिए दिन तांको स्वामी विदेशरु फेरी आसिले। स्त्री बहुत दुखित होइगले। से एबे क न करिबे। स्वामी कलांत होई जाइथिले एवं शीघ्र से सोई पड़िले एवं स्त्री उठी तांको बंधुंको पाखकु गला। रास्तारे जणे चोर ठिया होइथिला। से महिला जनक केउठाकु जाउछंती ताहा देखिबा आरंभ कला। धीरे धीरे से बंधुंको घरे पहुंचिला। चोर मध्य तांको पछे पछे गला। घटनाक्रमे सेही महिला लोकटी तार बंधुंको घरे प्रेमिक पाखकु गला, किंतु सेही प्रेमिक साप कामुडारे मरी पड़ी शोइथिला। महिला जनक भाबिले जे से शोइछंती।
ଅଗଣାରେ ଏକ ପିପଲ ଗଛ ଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଏକ ପିଶାଚ ବସି ଏହି ନାଟକ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରେମିକର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମହିଳାର ନାକ କାଟିଦେଲା ଏବଂ ତା ପରେ ପ୍ରେମିକର ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆସି ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। ମହିଳା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠାରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ନାକ କାଟି ଦେଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଲେ। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିଲେ, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଝିଅର ବାପା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକକୁ କ୍ରୁଶରେ ଫାଶୀ ଦିଅ। ସେହି ଚୋର ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ, ତେବେ ଯାଅ ଏବଂ ଦେଖ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଟିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାକ ଅଛି। ରାଜା ତଦନ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହା କହି ଶୁକ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ମହିଳାମାନେ ଏହିପରି। ରାଜା ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗଧ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏହି କାହାଣୀ କହିବା ପରେ ବେତାଳ କହିଲା, ରାଜା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଧିକ ପାପୀ? ରାଜା କହିଲେ, ନାରୀ। ବେତାଳ ପଚାରିଲେ, କିପରି? ରାଜା କହିଲେ, ପୁରୁଷ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଜଣେ ମହିଳା ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ପାପୀ। ରାଜା ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ବେତାଳ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଗଛରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିଲେ। ବାଟରେ ବେତାଳ ପଞ୍ଚମ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା।